मूवी की स्टार्टिंग होती है एंशिएंट चाइना से, जहाँ पे कुछ डीमन हंटर्स जो कि शैतानों को पकड़ते हैं वो एक बड़े से व्हाइट स्नेक को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पर तभी बहुत सारा फॉग आ जाता है और एक खूबसूरत सी रेड कलर की ड्रेस में एक लड़की बाहर आती है। वो भी वहाँ से भाग रही होती है जैसे कि उसके पीछे कोई पड़ा हो। जहाँ पर तभी उसके पैर में मोच आ जाती है, वो गिरने ही वाली होती है, बट तभी एक डीमन हंटर आकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन फिर सबको ये पता चलता है कि वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि वो भी एक जायंट स्नेक है। सारे डीमन हंटर्स फिर उसे पकड़ रहे होते हैं और एक गेट के अंदर उसे ले जाते हैं। लेकिन वो स्नेक बहुत ही बुरी तरह से उस गेट को तोड़ देता है और वहाँ से वो निकल के भाग ही रहा होता है। लेकिन तभी आ जाते हैं लेजेंड डीमन हंटर, जिनका नाम मैनकाई है, और वो अपनी शक्तियों का यूज करते हैं। फिर वो उस बड़े से स्नेक को कैद कर लेते हैं और वहीं गाइस हम देख पाते हैं कि वो व्हाइट स्नेक वहाँ से उड़कर भाग गया होता है। वहीं दूसरी तरफ इन सब डीमंस हंटर का हेड दिखाया जाता है जो कि कॉन्ग है, और उसी ने इन सबको व्हाइट स्नेक को पकड़ने के लिए भेजा था ताकि वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को चुरा सके, जिससे कि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सके। सीन शिफ्ट होता है और व्हाइट स्नेक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसे देवताओं की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे कह रहे थे कि अगर तुम्हें देवता बनना है तो उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, जिसमें तुम्हें इंसानों के प्रति दया भावना और उनके जज्बातों को फील करना होगा, और उसके बाद ही तुम देवलोक में आ सकती हो। व्हाइट स्नेक बहुत ही ज्यादा वीक थी और इसलिए वो बेचारी चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाती है। जहाँ से तभी चैंगसू भी गुजर रहा होता है। जैसे ही वो देखता है कि व्हाइट स्नेक वहाँ पर पड़ा हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा ठंडा था, तो इसलिए वो उसे वार्म करने के लिए अपनी जैकेट के अंदर रखने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक, जिसका नाम योंगरू है, वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि व्हाइट स्नेक यानी कि जोई की सिस्टर थी। चैंगसू तो उसे देखकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके पैर नहीं थे। जहाँ पर तभी जोई भी इंसानी रूप में आ जाती है, जिसे देखकर तो चैंगसू को उससे पहली नजर का प्यार हो जाता है। लेकिन चैंगसू वहाँ से हड़बड़ाहट में ही भाग जाता है, जिसके बाद जोई ग्रीन स्नेक यानी कि अपनी सिस्टर को बता रही होती है कि उसे देवलोक से देवों का मैसेज मिला है, जिन्होंने उसे कहा है कि उसे ह्यूमंस के साथ में इंटरेक्शन करना होगा, नहीं तो वो देवता नहीं बन सकती है। लेकिन ग्रीन स्नेक को यहाँ पर अपनी बहन सोई की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। साथ ही वो कहती है कि डीमन हंटर्स भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, और तुम्हें इंसानों के बीच में नहीं जाना चाहिए। लेकिन व्हाइट स्नेक उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टाउन में बहुत दंगा मच जाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ इंसानों के दिल निकाल लिए गए थे और उनका सारा शक जाता है मॉन्स्टर्स पर, यानी कि डीमंस पर। साथ ही सोल्जर्स ने मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारा इनाम भी रखा हुआ था कि जो भी उन्हें पकड़कर लेकर आएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। जहाँ पर व्हाइट स्नेक भी ये सब कुछ खड़ी होकर देख रही होती है और सुन भी रही होती है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर जाती है तो उसकी मुलाकात फिर से चैंगसू से हो जाती है और दोनों तो बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। सोई फिर वहाँ पर उसे उसका छाता लौटाती है जो कि वो उसके पास ही भूल गया था। लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लग जाती है और चैंगसू उस छाते को खोलकर जोई को भीगने से रोक लेता है और फिर वो उसे अपने स्कूल भी लेकर जाता है, जहाँ पर वो स्टडी ऑफ मेडिकल सीख रहा होता है, क्योंकि चैंगसू को डिफरेंट टाइप की मेडिसिन बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद जो था। सैम वहाँ पर आकर चैंगसू की हेल्प मांगने लग जाता है क्योंकि उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर चैंगसू जैसे ही उन्हें ठीक करने के लिए जाता है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उनके हुआ क्या है। लेकिन व्हाइट स्नेक यानी जोई वहाँ पर पहले से मौजूद थी और इसलिए वो अपनी सुपर नेचुरल पावर का यूज करके सैम के डैड को ठीक कर देती है, जिससे कि सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सबको तो यही लग रहा था कि ये सब कुछ चैंगसू की दवाइयों की वजह से ही हुआ है। जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो चैंगसू जोई से बोलता है कि मुझे तो खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। जहाँ पर तभी सैम आकर उनको खाने के लिए इनवाइट करने लग जाता है क्योंकि वो उन दोनों को थैंक्स बोलना चाहता था। जैसे ही वो दोनों रात के टाइम में डिनर के लिए पहुंच जाते हैं, जोई देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे डीमन हंटर्स थे और उनके साथ में ही टाउन का सरताज यानी कि मैनकाई भी था, जिसे देखकर तो भाई जोई बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो एक व्हाइट स्नेक है और अगर ये बात मैनकाई को पता चल गई वो तो उसे पकड़ ही लेगा। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो वहीं पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो सब लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं। लेकिन ये क्या, ड्रिंक करते ही जोई का असली रूप धीरे धीरे बाहर आने लग गया था। जहाँ पर मैनकाई सबको बताता है कि उसने अल्कोहल में एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जिसकी वजह से मॉन्स्टर बहुत ज्यादा वीक होने लग जाते हैं, जिससे कि वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। साथ ही वो जोई को पॉइंट करते हुए कह रहा होता है कि यही असली मॉन्स्टर है। लेकिन यहाँ पर चैंगसू अपने दोस्त को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, बट मैनकाई तो उसकी कोई बात ही सुनता नहीं है। साथ ही वो कहता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त पर इतना ही ज्यादा भरोसा है तो उसको बोलो कि ये ड्रिंक दोबारा से पिए।
जोई उसे दोबारा से पीने जा रही होती, लेकिन तभी उसका ग्लास टूट जाता है क्योंकि वहाँ पर योंगरू पहुँच जाती है अपनी बहन की मदद के लिए, जो कि ग्रीन स्नेक है। वो सारे गार्ड्स को वहाँ पर मारने लग जाती है, लेकिन तभी सब लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लग गए थे, जहाँ पे मैन गाय भी पहुँच जाता है, जिसका फायदा उठाकर व्हाइट स्नेक यानी जोई वहाँ से उड़कर भाग जाती है। और जैसे ही मैन गाय ग्रीन स्नेक को पकड़ता है वो तो हंसने लग जाती है। मैन गाय जैसे ही बैक टर्न होकर देखता है व्हाइट स्नेक तो वहाँ से उड़कर भाग गई थी, और यहाँ पर बेचारे मैन गाय को समझ में आ गया होता है कि उसका तो पोपट ही बन गया है। योंगरू भी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉन्ग को, जिसने अपने डीमन हंटर को भेजा हुआ होता है। और गाइस, ये वही लोग हैं जो कि इंसानों का दिल निकाल कर ला रहे होते हैं, जहाँ पर फाइनली हम सबको ये पता चल जाता है कि कॉन्ग कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है, और यही है जो कि लोगों के दिलों को खा रहा है। व्हाइट स्नेक वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पे डीमन हंटर सारे इंसानों के दिल निकाल कर लेकर जा रहे होते हैं। वो उनको रोकती है, जहाँ पर तभी मैन गाय और चैंगसू भी पहुँच जाते हैं और सबको सच का पता चल जाता है। लेकिन स्टिल मैन गाय व्हाइट स्नेक को पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि सारे मॉन्स्टर बुरे ही होते हैं। लेकिन तभी चैंगसू बीच में आ जाता है और वो जैसे तैसे करके जोई को वहाँ से भगा देता है, जिस पर मैन गाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उससे बोलता है कि तुम चाहे उसे बचाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं उसे पकड़ ही लूंगा। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। चैंगसू भागते हुए अपने घर पर जाता है और अपनी दादी से मिलता है, जहाँ पर वो देखता है जोई तो वहाँ पहले से ही मौजूद थी। साथ ही चैंगसू की दादी की आंखें भी ठीक हो गई थी, जो कि जोई ने अपनी सुपरनैचुरल पावर से कर दी थी। जहाँ पर चैंगसू की दादी बहुत ज्यादा खुश होते हुए उसे बोलती है कि मैं अब सब कुछ देख सकती हूँ और मैं तुम्हें भी देख सकती हूँ। दादी को इतना ज्यादा खुश होते हुए देखकर चैंगसू बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो जोई को थैंक यू बोलता है। साथ ही वो उसे अपना टाउन घुमाने के लिए भी लेकर जा रहा होता है, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और फाइनली दोनों एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग को कन्फेस कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डीमन हंटर वहाँ पे पहुंच जाते हैं। व्हाइट स्नेक को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो इन सबको मारने लग जाती है, लेकिन चैंगसू उसे उन्हें मारने से रोक देता है। जहाँ पर तभी वो डीमन हंटर जोई पर चाकू से वार कर देता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। चैंगसू वहाँ पर बीच में आ जाता है और वो उनसे लड़ने लग जाता है, लेकिन दोस्तों आखिरकार वो तो एक इंसान ही है, तो वो उनसे कैसे ही लड़ सकता था। जोई उन सबको मारने लग जाती है, लेकिन तभी एक डीमन हंटर चैंगसू पर हमला करता है तो वो उसे बचा तो लेती है, बट तभी वो लोग जोई पर भी हमला करने लग जाते हैं। जोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फाइनली वो अपने रियल रूप में आ जाती है, यानी कि वो व्हाइट स्नेक बन जाती है। व्हाइट स्नेक सबको अपनी ऑरा से दूर फेंक रही होती है, जिसमें चैंगसू भी नीचे गिरने लग गया था, लेकिन वो उसे बचा लेती है। चैंगसू को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो तो व्हाइट स्नेक के ऊपर है, जहाँ पर उसने पहली बार उसे इतना करीब से देखा था, तो वो बहुत ज्यादा शॉक भी हो रहा होता है। जोई फिर ह्यूमन फॉर्म में आती है और वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी जो हो गई थी। फिर चैंगसू जोई को लेकर नदी के किनारे एक बोट से जाने लग जाता है, जहाँ पर उसे ग्रीन स्नेक भी मिल जाती है। वो लोग साथ में होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ये पता चलता है कि नाव चलाने वाला जो बंदा है वो कोई और नहीं बल्कि मैन गाय ही है, जिसने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ में व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक दोनों को पकड़ लिया होता है। साथ ही वो चैंगसू और जोई को कहता है कि इंसानों और मॉन्स्टर में कभी प्यार नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तबाही मच जाएगी। जहाँ पर जोई को भी अब इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ रहा होता है और ना ही अब उसे देवता बनना होता है। वो तो बस चैंगसू के साथ में रहना चाहती थी, क्योंकि वो उससे प्यार जो करती थी। मैन गाय फिर यहाँ पर उन तीनों से लड़ने लग जाता है, लेकिन मैन गाय बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से जोई और योंगरू दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती हैं। जैसे ही चैंगसू को ये समझ में आ जाता है कि वो दोनों मैन गाय से नहीं जीत सकते, तो इसलिए वो हार मानते हुए बोलता है कि मैं अपने रिश्ते को यहीं पर तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें योंगरू और जोई दोनों की जान को बख्शना होगा। मैन गाय भी उसकी बात मान लेता है और वो चैंगसू को वहाँ से लेकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेचारा चैंगसू मूव ऑन करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर तभी डीमन हंटर आ जाते हैं और चैंगसू से व्हाइट स्नेक का पता पूछने लग जाते हैं। वहाँ पर वो लोग टैग कर रहे होते हैं, लेकिन चैंगसू उन्हें सच नहीं बता रहा होता। साथ ही वो सैम को बोलता है कि वो डीमन हंटर्स के हमले के बारे में जाकर व्हाइट स्नेक को बता दे और साथ ही उसे छुपने के लिए भी बोल दे। चैंगसू ने मैन गाय से वादा किया है और इसलिए वो जोई से नहीं मिल सकता, और इसलिए वो सैम को उसके पास भेज रहा होता है। साथ ही वो निशानी के तौर पर उसे उसका छाता भी देता है। सैम वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन गाइस तभी हमें ये पता चलता है कि वो भी कॉन्ग और सारे डीमन हंटर्स के साथ में मिला हुआ है और उसी ने ये सारा प्लान किया था। लोकेशन मिलते ही सैम डीमन हंटर्स को जोई और योंगरू के पास ले जाता है, जहाँ पर वो सब लोग हमला करने लग जाते हैं। व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक दोनों फाइट कर रहे होते हैं,
लेकिन तभी सैम आकर चैंगसू का छाता दिखाते हुए व्हाइट स्नेक को बोलता है कि मुझे चैंगसू ने भेजा है। जैसे ही व्हाइट स्नेक उसके पास आती है, उससे बात कर रही होती है, वो मौके का फायदा उठाकर उसे चाकू से स्टैब कर देता है। योंगरू भी ये सब देख लेती है और गुस्से में वो उन सबको मारने लग जाती है। जहाँ पर तभी भागता हुआ चैंगसू भी पहुंच जाता है और वो व्हाइट स्नेक को अपनी बाहों में भर लेता है। साथ ही वो उससे सॉरी बोलते हुए माफी मांग रहा होता है कि मैंने गलत इंसान पे भरोसा कर लिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन डीमन हंटर्स तो रुक ही नहीं रहे थे, वो तो सब पर वार कर रहे थे, जिसमें चैंगसू भी बेचारा घायल हो जाता है। चैंगसू वहाँ पर मरने वाला होता है, लेकिन जोई समझ आती है कि वो दोनों यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते हैं और इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर चैंगसू को देकर वहाँ से उसे हटा देती है, जिससे कि जोई और योंगरू दोनों के दोनों डीमन हंटर्स के द्वारा पकड़े जाते हैं। जहाँ पर कॉन्ग आकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर एक ह्यूमन को जो दे दी थी। साथ ही वो ग्रीन स्नेक के साथ में सौदा करता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को छोड़ दूं तो फटाक से जाओ और चैंगसू को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि उसके पास व्हाइट स्नेक की स्पिरिचुअल पावर है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उससे तुम्हें और भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। योंगरू फिर चैंगसू के पास आती है, ये सारी बातें वो उसे बता देती है। साथ ही वो कहती है कि हम लोग बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाले और साथ में मिलकर हम लोग कॉन्ग पर हमला करेंगे। वो लोग प्लाटिंग करने लग जाते हैं। जैसे ही वो लोग डीमन हंटर से लड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मैन गाय पहुँच जाता है, जो कि अपने गोल्डन ऑरा से सारे दुश्मनों को दूर फेंक देता है, क्योंकि मैन गाय को भी कॉन्ग के गंदे इरादों के बारे में पता जो चल गया था। फिर चैंगसू भी जाकर व्हाइट स्नेक को उसकी स्पिरिचुअल पावर लौटा देता है, जिससे कि वो ठीक हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रीन स्नेक कॉन्ग के साथ में लड़ रही होती है, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। जहाँ पर मैन गाय आकर ग्रीन स्नेक की हेल्प करने लग जाता है। वो दोनों उससे लड़ रहे होते हैं, लेकिन कॉन्ग उन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। जहाँ पर फिर तभी व्हाइट स्नेक आती है अपने असली रूप में, जो कि कॉन्ग को मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कॉन्ग तो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो उसे ही चारों तरफ से घेर लेता है। वहीं दूसरी तरफ मैन गाय ने भी अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी चैंगसू के अंदर डाल दी थी, जिससे कि चैंगसू चाहता है कॉन्ग पर अटैक करने के लिए। वहीं कॉन्ग भी व्हाइट स्नेक की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खींच रहा होता है कि तभी वहाँ पर चैंगसू पहुंच जाता है। वो उस पर हमला करता है और वैसे ही वो राख में बदलने लग जाता है और कॉन्ग यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसमें कि चैंगसू भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, जो कि अब बिल्कुल भी बच नहीं सकता था। और इसलिए वो मरने से पहले व्हाइट स्नेक यानी जोई से प्रॉमिस करता है कि वो अपने अगले जन्म में उसे जरूर ढूंढ लेगा। ये बोलते ही बेचारा चैंगसू दम तोड़ देता है उसी की गोद में। सीन शिफ्ट होता है 100 सालों बाद दिखाया जाता है, जहाँ व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक साथ में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि व्हाइट स्नेक तो अब देवता बन चुकी थी और जैसे वो टाउन में विजिट कर रहे होते हैं कि तभी व्हाइट स्नेक यानी जोई को चैंगसू के होने का एहसास होता है। उसे उसकी स्मेल आने लग जाती है और वहीं पर चैंगसू भी भागकर आ रहा होता है, क्योंकि उसने जोई के लिए नया जन्म जो लिया था। साथ ही उसे सब कुछ याद भी आ जाता है और यहाँ पर जोई और चैंगसू का मिलन हो जाता है। सो गाइस, यहीं पर इस खूबसूरत सी व्हाइट स्नेक की कहानी का द एंड हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाले हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।